हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे सीरियो चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो हमारा कांगड़ा जिले पर। आज हम कांगड़ा जिले के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री मतलब जानेंगे। और इससे पहले मैंने आपको 2 जिले जो है आपके सिरमौर और बिलासपुर, इसके बारे में आपको करवा चुकी हूँ। थर्ड हमारा है आज कांगड़ा। तो आज हम कांगड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो कांगड़ा आपको पता है कि सबसे बड़ा जिला हिमाचल का कांगड़ा ही है। तो इसकी हिस्ट्री भी काफी सारी है, मतलब हिस्ट्री काफी ज्यादा है। इसकी जो प्राचीन जो रियासत थी, मतलब कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था त्रिगढ़ था। तो त्रिगढ़ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी प्राचीन समय में। तो त्रिगढ़ थी आपकी सबसे बड़ी रियासत थी प्राचीन समय की, ठीक है। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा जिला भी आपका कौन सा है, कांगड़ा ही है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में मतलब पढ़ेंगे अच्छे से। कांगड़ा की जो हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके जो आगे जो इसकी रियासतें थी, आगे इसके भाग थे, जो पार्ट थे, पहले उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका कांगड़ा है उसका प्राचीन नाम था आपका त्रिगढ़ था। सबसे आपको बताना चाहिए उसका प्राचीन नाम क्या था, आपका त्रिगढ़ था, ठीक है। त्रिगढ़ की स्थापना आपका शूर शर्मा चंद के द्वारा मानी जाती है। और किताबों में ये नाम आपको देखने को मिलता है कि जो त्रिगढ़ है उसकी स्थापना शूर शर्मा चंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर आगे आपकी जो आपका जो कांगड़ा जो रियासत थी, मतलब त्रिगढ़ जो रियासत थी, उसके जो आगे भाग थे, पार्ट थे, उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें आपका आता है कुटलैहर, ठीक है। कुटलैहर अगर आपसे पूछी जाए कि प्राचीन समय में किस रियासत का भाग था, तो आपका त्रिगढ़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कुटलैहर है और जसवान है, जसवान भी आपका क्या है, त्रिगढ़ का ही भाग था। तो कुटलैहर और जसवान इन दोनों के मिलकर वर्तमान समय जो आपका ऊना है, ठीक है, आपका वर्तमान समय जो जिला ऊना पड़ता है, वो जगह आपकी ऊना है वर्तमान समय में, ठीक है। कुटलैहर और जसवां जो 2 आपकी रियासतें थी, वो वर्तमान समय में आपका ऊना जिला है, ठीक है। फिर आगे आपका गुलेर, ठीक है। जो गुलेर है, गुलेर की स्थापना आपके हरिचंद के द्वारा की गई थी, जो आपका हमीरपुर है वर्तमान समय में। तो इसका प्राचीन जो मतलब उसको माना जाता है, तो गुलेर जो रियासत थी वो आपकी हमीरपुर वाला पार्ट है। इसकी स्थापना आपके हरिचंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, आपकी 1405 में। 1405 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो आगे आपके जो गुलेर है, गुलेर रियासत थी, इसके भी आगे इसका जो आगे भाग था, इसका जो आगे पार्ट था, वो था आपका सिब्बा रियासत। इसका जो आगे शाखा थी इसकी, वो थी आपकी सिब्बा रियासत थी, ठीक है। सिब्बा जो रियासत थी, इसकी स्थापना आपकी 1450 में की गई थी, ठीक है। 1405 में आपकी गुलेर रियासत की स्थापना की गई थी हरिचंद के द्वारा। सिब्बा की स्थापना आपकी 1450 में की गई थी, किसके द्वारा, शिवराम या शिवराम, कई जगह शिवराम भी होता है, कई जगह शिवराम भी होता है। सो और शो थोड़ा ध्यान रखना है। तो शिवरामचंद भी हो सकता है या शिव भी हो सकता है ना, शिवरामचंद कुछ भी हो सकता है, दोनों सही है। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सिब्बा की, ठीक है। और जो आगे सिब्बा है, सिब्बा रियासत है, सिब्बा रियासत की आगे शाखा थी आपकी दत्तारपुर। कौन सी थी, दत्तारपुर, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1550 में। 1550 में इसके द्वारा की गई थी, दुर्गा चंद के द्वारा, दुर्गा चंद, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, जो सिब्बा है वो आपकी किस रियासत की शाखा थी, ये किस रियासत का भाग था। तो वहां पर ऑप्शन आपके पास गुलेर भी हो सकता है और कांगड़ा भी हो सकता है। दोनों में से मतलब एक हो सकता है, या गुलेर होगा या त्रिगढ़ तो क्या कांगड़ा होगा, ठीक है। अगर गुलेर होगा तो गुलेर उसका ज्यादा सही आंसर आएगा। बट अगर वहां पे गुलेर नहीं है, वहां पर आपका त्रिगढ़ है, तो आपका त्रिगढ़ राइट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देखना है। ये हो गया आपका गुलेर। फिर है आपके बंगाल, ठीक है। बंगाल जो रियासत थी वो भी आपके त्रिगढ़ का ही भाग था। फिर आपका धमेरी, ठीक है। धमेरी जो बंगाल की स्थापना किसी ब्राह्मण के द्वारा मानी जाती है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब रियासत आपको पता होना चाहिए कि आपका त्रिगढ़ का ही भाग था ये, ठीक है। इसके संस्थापक आप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आपका धमेरी आ गया, ठीक है। धमेरी जो है आपका, धमेरी भी आपका त्रिगढ़ का ही भाग था। इसका ही नाम बाद में क्या है, नूरपुर पड़ा। धमेरी का प्राचीन नाम आपका क्या, मतलब नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, धमेरी था, ठीक है। जब जहांगीर यहाँ पर विजिट करते हैं आपके धमेरी में, तब इसका नाम क्या रखा गया आगे, मतलब उनकी वाइफ जो थी उनके नाम पर ही नूरपुर इसका नाम पड़ा। वो आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों से आपका ऊना बना है, ठीक है। बाकी गुलेर जो आपका उसका हमीरपुर वाली जगह में चली गई रियासत।
बाकी आपके बंगाल, धमेरी, सिम्पा, दत्ता भी सारा आपका कांगड़ा का ही मतलब भाग है वर्तमान समय में भी। तो ये आपने थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक चीजें थी, मतलब जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रियासत आपकी त्रिगढ़ से जुड़ी हुई है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम अभी हिस्ट्री करेंगे, तो चलिए हिस्ट्री करते हैं। चलिए अब कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कांगड़ा है, कांगड़ा का प्राचीन नाम आपका त्रिगर्त है। त्रिगर्त वाला जो एरिया है वो है आपका रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों के जो बीच का जो एरिया था प्राचीन समय में वो आपका त्रिगर्त वाली जगह थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका ये तीनों नदियों के अंदर जो आपकी जो एरिया था, जगह थी, वो आपका त्रिगर्त कहलाता था। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो आपका जो कांगड़ा जिला है, ठीक है, उसको हिमाचल के कितने जिले उसको टच करते हैं, मतलब उसको छूते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कांगड़ा है, कांगड़ा जो जिला है उसको हिमाचल के 6 जो जिले हैं उसको टच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका लाहौल है, फिर है आपका चंबा, फिर है आपका ऊना, फिर आपका हमीरपुर है, फिर आपका मंडी, फिर आपका कुल्लू है। ठीक है, ये 6 जिले हैं जो आपके कांगड़ा जिला है उसको क्या करते हैं, टच करते हैं। फिर सेकंड आपका मंडी भी है। ठीक है, मंडी और कांगड़ा 2 ऐसे जिले हैं हिमाचल के जो मतलब जिनके जो 6 जिले जिनको क्या है टच करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास एक ही होगा। ठीक है, और दिया हुआ तो कांगड़ा हो सकता है या फिर मंडी हो सकता है। तो मंडी भी 6 जिले आपको जो 6 मंडी को भी 6 जिले टच करते हैं। जैसे आपका सबसे पहले लाहौल है, फिर आपका कांगड़ा है, फिर इस साइड को आपका आ गया हमीरपुर, फिर आ गया आपका बिलासपुर, फिर आ गया आपका सोलन, फिर आ गया आपका शिमला। तो ये आपके 6 जिले हैं जो मंडी को टच करते हैं और आपके 6 जिले ही आपके जो कांगड़ा को टच करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपके हम कर रहे थे आज कांगड़ा की जो मतलब हिस्ट्री उसके बारे में कर रहे थे। ठीक है, कांगड़ा प्राचीन आपका त्रिगर्त थी, आपको पता चल गया। तो फिर चलते हैं आपका कुछ और जो फैक्ट्स है, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इससे भी। तो इसमें आपका दिया हुआ जैसे आपका तारीख यामिनी जो पुस्तक है वो आपकी उत्वी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो उसमें कांगड़ा जो आपका किला था मतलब त्रिगर्त था, उसको क्या नाम दिया गया था, उत्वी के द्वारा त्रिगर्त को क्या नाम दिया गया था। तो आपने ध्यान रखना है जो उत्वी है उसको त्रिगर्त का जो नाम था वो दिया गया था भीमनगर, किसके द्वारा, उत्वी के द्वारा भीमनगर दिया गया था त्रिगर्त को। ये ध्यान रखना है आपने जो नाम दिया गया है। फिर है आपका फरिश्ता, जो फरिश्ता है, फरिश्ता के द्वारा जो त्रिगर्त रियासत थी उसको नाम दिया गया था आपका भीमकोट। ठीक है, भीमकोट दिया गया था फरिश्ता के द्वारा और भीमनगर दिया गया था आपका उत्वी के द्वारा। दोनों जगह भीम है, बस यहाँ पे आपने नगर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने कोट ध्यान रखना है। और कोट की जरूरत ध्यान रख सकते हो आप, जो फरिश्ता है मतलब जो फरिश्ता है वो एक क्या है, कोट पहनकर आ रहा है, किसी भी तरह से आप उसको ध्यान रख सकते हो कुछ भी सोचकर। तो इस तरह से आप उसको ध्यान रख सकते हो कि जो फरिश्ता है उसको उसने त्रिगर्त को क्या है भीम कोट का नाम दिया था और भीमनगर का नाम दिया था उत्वी। तो इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका जो कांगड़ा जो रियासत थी उस समय काफी सारे आपके विदेशी यात्री भी आए थे आपके, तो उनका आपको सीक्वेंस सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। सीक्वेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है और आपको उनकी टाइमिंग भी पता होनी चाहिए, उनके नाम भी पता होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर आपका है ह्योनसांग। ठीक है, जो ह्योनसांग है वो आपका 635 ईस्वी में आपका कहाँ आया था, आपके त्रिगर्त रियासत में आया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर ह्योनसांग के बाद आया था आपका थॉमस कॉरियाट। ठीक है, थॉमस कॉरियाट आया था आपका 1615 में। इसकी डेट क्या थी थॉमस कॉरियाट की, 1615 में। फिर आपका थॉमस कॉरियाट हो गए, फिर आपके थेवे नॉट आए थे आपके 1666 में। ठीक है, थेवे नॉट जो है 1666 में आपके उसने मतलब आपका त्रिगर्त रियासत में आए थे। फिर आपका फोस्टर है, फोस्टर आया था आपका 1783 में, फोस्टर आपका 1783 में आया था। फिर आपका मूरक्राफ्ट है, मूरक्राफ्ट आपका 1820। मूरक्राफ्ट आपने बहुत ही मतलब ध्यान रखना है क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है मूरक्राफ्ट से क्वेश्चन। मूरक्राफ्ट काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके जो यात्री आए थे उनसे आपका मूरक्राफ्ट हो गया, ह्योनसांग हो गया, ठीक है, थॉमस कॉरियाट हो गया और विग्ने, ये आपने कुछ ही ध्यान रखना है। इसमें आपको मूरक्राफ्ट है, विग्ने है, थॉमस कॉरियाट है, ह्योनसांग है। तो ये 4 तो आपने ध्यान रखनी ही है, इनकी डेट भी आपने ध्यान रखनी है। देखिए सीक्वेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो सीक्वेंस में आपको ये 2 भी लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, मूरक्राफ्ट आया था आपका 1820 में, 1820 या फिर कई बुक में शायद 1830 भी दिया होगा।
ठीक है, तो ये आपने थोड़ा देख लेना है। 1820 या 1830 के आसपास ही मतलब ये आया था, अपने 1820 ही होगा, क्योंकि जो आपकी किताबें हैं काफी सारी, ये बुक पर आपके 1820 ही इसका टाइमिंग दिया गया मूरक्राफ्ट का। तो मूरक्राफ्ट जो हिमाचल में विजिट जब किया था तो 1820 में ही मतलब टाइमिंग इसकी 1820 ही है। फिर है आपका विग्ने, जो विग्ने है उसने 1839 या 1840 भी दिया होगा कई जगह, बट आपने ध्यान रखना है कि 1839 में विग्ने मतलब जो सबसे लास्ट में आया था आपका हिमाचल में यात्री जो था, सबसे लास्ट आपका विग्ने था। तो सीक्वेंस भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सीक्वेंस में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हेवनसांग है, फिर आपका मूरक्राफ्ट, हेवनसांग है, फिर आपका थॉमस कॉरियाट है, फिर आपका विग्ने है, फिर आपका फोस्टर है, फिर आपका मूरक्राफ्ट है, फिर आपका क्या है, विग्ने है, ठीक है। हेवनसांग है, थॉमस कॉरियाट है, फिर आपका थेवेनॉट है, फिर आपका फोस्टर है, फिर आपका मूरक्राफ्ट है, फिर आपका विग्ने। विग्ने मूरक्राफ्ट दोनों साथ में है, ठीक है। उससे ऊपर आपने ध्यान रखना है फोस्टर, फिर थेवेनॉट, फिर आपका आएगा थॉमस कॉरियाट, फिर आपका हेवनसांग। मतलब इनको इस तरह से आपने सीक्वेंस में ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है ये। फिर चलते हैं आपका त्रिगर्त पर। त्रिगर्त की स्थापना आपकी सुशर्मा चंद के द्वारा की गई थी, मैंने आपको बता दिया था। त्रिगर्त सुशर्मा चंद जो था वो आपका जब आपका महाभारत का युद्ध हुआ था तो कहा जाता है कि कौरवों की ओर से इसने क्या की थी, सहायता की थी। कौरवों और पांडवों का युद्ध चला था महाभारत में, तो इसने क्या है, कौरवों की सहायता की थी उस टाइम तक, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है त्रिगर्त का वो हमें अष्टाध्यायी आपके राजतरंगिणी पुस्तक है, ठीक है। इन पुस्तकों पर भी इसका क्या है, वर्णन हमें देखने को मिलता है त्रिगर्त का। जो त्रिगर्त है, जो सुशर्मा चंद ने आपका जिसने इसकी स्थापना की थी, वो आपका उसका पैतृक गांव क्या था, आपका मुल्तान था, ठीक है। तो मुल्तान जो आज के समय में जो जगह पड़ती है वो आपके पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय राजधानी जो त्रिगर्त की थी वो मुल्तान ही थी। तो आपने ध्यान रखना है, जो त्रिगर्त की पहली राजधानी थी वो आपकी मुल्तान ही थी, ठीक है, जो इसका पैतृक गाँव था। लेकिन बाद में इसको क्या है, नगरकोट चेंज कर ली गई, मतलब कांगड़ा किला भी आप कह सकते हो, और नगरकोट उसमें नाम इसका नगरकोट ही था। तो मुल्तान के बाद कहाँ आ गया, आपकी नगरकोट में, ठीक है। नगरकोट वो जगह है जहाँ पर 1009 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा क्या है, इस पर आक्रमण किया गया था। तो जो आपका 1009 है उसमें महमूद जो गजनी था उस समय इसने क्या किया था, मतलब नगरकोट पर आक्रमण किया था, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर पर इसने आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में। तो डेट भी आपने ध्यान रखनी है और किसके द्वारा आक्रमण किया गया था ये भी आपने ध्यान रखना है। तो उस समय जो राजा था वो था आपका जगदीश चंद। ये क्वेश्चन आया, मतलब आ चुका है, मुझे याद नहीं, एग्जाम में पूछा गया था कि जब महमूद गजनी ने जब मतलब आक्रमण किया था नगरकोट किले पर, तो उस समय वहां का राजा कौन था, तो उसमें राजा था आपका जगदीश चंद। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है ये। उसमें राजा कौन था, आपका जगदीश चंद था, ठीक है। उसमें राजा आपका जगदीश चंद। कुछ और फैक्ट्स है जो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ये भी आपने ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आपका एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। विशेषकर जो तैमूर है, जब तैमूर आया था आपका कांगड़ा में, इसने आक्रमण किया था, ठीक है। तो उस समय राजा कौन था आपका, उस समय आपका नगरकोट का राजा कौन था, मेघचंद था, ठीक है। तैमूर के समय कौन था आपका, मेघचंद था। जब गजनी ने आक्रमण किया तब आपका जगदीश चंद था, ठीक है। जब आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था तब आपका रूपचंद यहाँ का राजा था, ठीक है। फिरोज शाह के समय आपने रूपचंद याद रखना है, गजनी के समय आपने जगदीश चंद याद रखना है, तैमूर के समय आपने मेघचंद याद रखना है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपने पृथ्वी चंद याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक में आपको बता देती हूँ जिससे आप थोड़ा इसको याद रख सकते हो। जैसे आपका है मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ से आपने बिन लेना है, मतलब पृथ्वी के बिना क्या है, जी ही नहीं सकते मनुष्य, ठीक है। तो बिन आपने ध्यान रखना, जहाँ पे बिन आएगा मोहम्मद बिन तुगलक मतलब बिना मतलब पृथ्वी से आपने जोड़ा, तो पृथ्वी चंद आपने इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। फिर आपका फिरोज शाह तुगलक समय आपका रूपचंद था। फिरोज शाह, फिर से अपना रूप दिखाओ, मतलब इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से इसको ध्यान रखना है कि फिर से अपना रूप दिखाओ, फिर से अपना रूप। तो फिरोज शाह जब आया था तो आपका राजा था रूपचंद, ठीक है। फिर आपका महमूद गजनी जब आया था तब था आपका जगदीश, ठीक है। हाँ, इसको आप इस ध्यान रख सकते हो कि जगदीश मतलब वो परमात्मा को भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब महमूद गजनी जो था बहुत ही मतलब क्रूर टाइप का था, तो इसने जब आक्रमण किया था तो सभी लोगों ने क्या है, जगदीश को याद किया था, मतलब भगवान को याद किया था। जगदीश आप नाम इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। हे जगदीश मतलब हमारे ऊपर क्या करो, कृपा करो, ठीक है। जब गजनी ने उनके ऊपर क्या किया था, आक्रमण। इस तरह से स्टोरी से थोड़ी सी आप बना के इसको याद रख सकते हो, क्योंकि उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो।
फिर आएगा तैमूर। तैमूर के समय में क्या कौन था? मेघचंद। तो आप इसको याद रख सकते थे, तैमूर। तैमूर जब आया था तब क्या है, मतलब मेघचंद मतलब बादल बहुत अधिक गरज रहे थे, ठीक है। तैमूर जब आया था तो तैमूर मतलब बहुत ही डरावना सा था। तो उस समय क्या है, मेघचंद मतलब मेघ जो है बहुत ही बरस रहे थे, बादल क्या है बहुत ही बरस रहे थे। मतलब इस तरह थोड़ी सी कुछ भी करके आप उसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, बस आपको याद रहने चाहिए। फिर आपका जो दूसरे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं आपके, ठीक है, वो है आपके जैसे धर्मचंद, मानकचंद, जयचंद और विधिचंद, ठीक है। इनके समय पर कौन थे आपके? अकबर। उनके समय पर ये सारे क्या थे? अकबर के समकालीन थे राजा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जब अकबर के समकालीन कांगड़ा मतलब त्रिगर्त की जो रियासत थी वहां के राजा कौन थे? तो उसमें ऑप्शन में आपके पास काफी सारे राजा होंगे देवचंद में। तो आपने ध्यान रखना है कि मानकचंद, जयचंद, विधिचंद या धर्मचंद, इनमें से कौन था? ये चारों जो राजा जब थे ये मतलब समकालीन थे आपके अकबर के, ठीक है। तो इसमें जो आपका ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। तो ट्रिक है कि जैसे मानकचंद जब मतलब अकबर का मान बढ़ा, ठीक है, धर्म के लिए, मतलब इसने हिंदू मंदिर बनाए थे, है ना। जब इसकी जो वाइफ थी उनके मतलब वो हिंदू थी तो उन्होंने उनके लिए मतलब क्या है हिंदू मंदिर बनाए थे अकबर ने 14 बाई के लिए। तो जो अकबर की क्या है धर्म के नाम पर मतलब मान बढ़ा उनका, ठीक है। अकबर का धर्म के नाम पर क्या है मान बढ़ा, ठीक है। मान से हमें ध्यान रखना है, मानकचंद मान बढ़ा, उनकी क्या हुई? जय जयकार हुई। और जय जयकार कैसी हुई? विधि पूर्वक हुई। तो ये थोड़ी सी स्टोरी ध्यान रखनी, जो आपके अकबर है उनकी क्या है धर्म के नाम पर मतलब धर्म के नाम पर मान बढ़ा, ठीक है। मान से मानकचंद आ गया, धर्म से धर्मचंद आ गया। और उनकी क्या होगी? जय जयकार हुई, तो जयचंद आ गया। और जय जयकार कैसी हुई? मतलब विधि पूर्वक हुई, तो विधि चंद आ गया। तो ये सारे जो चार राजा है आपके इसमें कवर हो जाते हैं, मतलब ये अकबर के ही समकालीन थे। इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ये ध्यान रखना कि किस गांव मतलब किस समय कौन सा राजा किसका समकालीन था, और जब आक्रमण हुआ था उस समय आपके नगरकोट के जो राजा थे कौन कौन थे। तो ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता ही है। फिर चलते हैं आपका इधर आपका जो त्रिगढ़ जो रियासत है उसके ऊपर आते हैं। इसमें आपके मतलब बीच में काफी सारे राजा भी हुए हैं, लेकिन उनके बारे में हम मतलब वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने यहाँ पर केवल जो मतलब महत्वपूर्ण आपके फैक्ट्स हैं जहाँ पर आपके क्वेश्चन जो आपके मतलब बन सकते हैं, जहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है मैंने उन्हीं को लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके बाद हम सीधा आएंगे आपके सूरजमल और जगत सिंह पर, ठीक है। सूरजमल और जगत सिंह आपके क्या है? दो भाई थे आपस में, ठीक है। दोनों मतलब आपस में रियल ब्रदर थे। तो जो सूरजमल है, सूरजमल जो आपका नूरपुर मतलब उसमें क्या थे? नूरपुर मतलब धमेरी के राजा थे, ठीक है। कौन? सूरजमल। तो सूरजमल आपका जो जहांगीर है उनके साथ मतलब मुगलों के साथ उस समय उनकी अच्छी बनती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या है जहांगीर ने सूरजमल को मतलब आदेश दिया कि आप कांगड़ा जो किला है वहां पर मतलब क्या है उसको भी मतलब अपने उस पर क्या करो कब्जा कर लो आप, मतलब सूरज को इसने ऑर्डर दिया। किसने? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने अपना एक सेनापति है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसको भी भेजा था और सूरजमल को भी कहा था। तो इन दोनों के बीच जो आपका जहांगीर का जो सेनापति था सूरजमल था, इन दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो जब लड़ाई हुई तो जो आपका जहांगीर है उसने जो इसका भाई था आपका कौन? जगत सिंह को भेजा था कि भी इन दोनों की जो लड़ाई उसको सुलझाने के लिए भेजा था। लेकिन जब तक जगत सिंह वहां गया तो जो सूरजमल था आपका वहां से भाग गया था, कहाँ पर? चंबा, भागकर चंबा चला गया था, ठीक है। जब ये चंबा गया, चंबा में उस समय था आपका जनार्दन था। तो जनार्दन जो था उसकी भी क्या है मुगलों के साथ अच्छी बनती थी उस समय। चंबा के जो खासकर जो राजा है उनकी मुगलों के साथ मतलब काफी अच्छी मतलब बनती थी, मतलब लड़ाई वगैरह नहीं होती थी, मतलब बनती थी उनसे उसमें अच्छी बनती थी। तो उसमें राजा थे जनार्दन को जैसे ही खबर पता चली तो कि वो मतलब जो आपका सूरजमल है वो चंबा आया तो उसने उसको क्या है मृत्यु दे दी, मतलब उसने उसको मार दिया था। किसको? सूरजमल को। सूरजमल की कहानी खत्म हो गई। बचे आपके कौन? जगत सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह है उसका भी क्या है जहांगीर के साथ मतलब अच्छे रिलेशन थे इनके। तो मतलब इन्होंने क्या है कांगड़ा जो किला है जो नगरकोट था उस पर क्या है कब्जा कर लिया, ठीक है। तो मुगलों का कब्जा हो गया कहाँ पर? नगरकोट पर मुगलों का कब्जा हो गया। और ये कब्जा कब तक रहा? 1750 तक जो कांगड़ा नगरकोट है आपका उस पर क्या है मुगलों का ही अधिकार रहा, मतलब ठीक है। मुगल ही वहां पर मतलब शासन कर रहे थे 1750 तक।
फिर अब जगत सिंह को आपका धमेरी का राजा था, ठीक है। उसके बाद मतलब जगत सिंह को राजा बनाया गया जब सूरज आपका मतलब मर गया था, तो उसके बाद जगत सिंह को राजा बनाया गया था धमेरी का, ठीक है। तो इसके शासनकाल में जो जहांगीर है, जहांगीर आपके कहाँ आए थे, आपके मतलब धमेरी में इन्होंने क्या है विजिट किया था अपनी पत्नी के साथ जहांगीर ने। जो यहाँ फैक्ट्स है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं आपको वो ये है कि जो जब जहांगीर आपका नूरपुर आया था तो वहाँ का राजा कौन था। सबसे पहली बात है कि जगत सिंह वहाँ का राजा था, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। और धमेरी का नाम जब नूरपुर चेंज किया गया वो भी आपका किसके, जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां के नाम पर ही इसका नाम चेंज किया गया। डेट कौन सी थी, 1622 में, ठीक है। जहांगीर जब आपका नूरपुर आया था 1620 में आया था, लेकिन जब नाम इसका चेंज किया गया तो 1622 में इसका नाम चेंज किया गया, धमेरी से इसका नाम नूरपुर रखा गया। और राजा कौन था आपका, जगत सिंह। यहाँ से ये फैक्ट्स आपका जो महत्वपूर्ण है वो यही बनता है, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। फिर है आपका, इसके बाद आता है आपका घमंडचंद, ठीक है। जो घमंडचंद था, घमंडचंद में जो आपके महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आपका इसने सुजानपुर की स्थापना की थी घमंडचंद ने, ठीक है। मैंने इसमें ट्रिक बताया थी कि सुजान जिसमें मतलब जान आ जाती है तो उसको क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो इस ट्रिक से आपको ध्यान रखते हैं कि सुजानपुर की स्थापना घमंडचंद के द्वारा की गई। घमंडचंद है उसका टाइमिंग आपका 1751 का है, ठीक है। 1751 का टाइमिंग वो टाइमिंग है जब आपका औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और जो आपके मुगल थे वो उनका जो आगे जो शासन था कोई मतलब अच्छे वाला राजा नहीं था, उसमें बिलासी वाले राजा ही थे। उसके बाद औरंगजेब के बाद कोई मुगलों में कोई अच्छा राजा मतलब बना ही नहीं है, किसी का अच्छा शासन चला ही नहीं है। तो उस समय क्या था आपका जो अहमद शाह दुर्रानी है, ठीक है, उनका क्या है मराठों के साथ संघर्ष चल रहा था। अहमद शाह दुर्रानी जो था, ठीक है, तो आपका अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली का जो शासक था उसने क्या है अहमद शाह दुर्रानी को ही पंजाब और पहाड़ी जो राज्य थे उसको मतलब सौंप दिया, मतलब उसका जो अध्यक्ष बनाया वो आपका अहमद शाह दुर्रानी को ही बनाया, मतलब सारे राज्य उसी को ही सौंप दिए थे। इस तरह से आप उसको ध्यान को, तो अहमद शाह दुर्रानी के पास सारे राज्य आपके आगे, ठीक है, पंजाब और पहाड़ी राज्य इसी को सौंप दिए अहमद शाह दुर्रानी को, ठीक है। तो जो जालंधर था वहां का जो दो आब वाली जो जमीन थी उसका राज्यपाल क्या है घमंडचंद को नियुक्त कर दिया, ठीक है। जालंधर की जो 2 आब वाली जो जगह थी वो क्या है उसका राज्यपाल किसको नियुक्त कर दिया, फिर घमंडचंद को नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ से इफेक्ट आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये पूछा जाता है कि जालंधर की 2 आब जो जमीन थी उसका राज्यपाल मतलब किसको बनाया गया था, घमंडचंद को बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें आपका यही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद चलते हैं आपके संसार चंद, ठीक है। जो संसार चंद है वो घमंडचंद का ही बेटा था आपका संसार चंद। संसार चंद का भी महत्वपूर्ण राजा है जो आपका त्रिगढ़ वाली रियासत उसमें महत्वपूर्ण राजा आपका संसार चंद ही है। तो जो संसार चंद है वो आपका 1775, ठीक है, 1775 के आसपास ये राज्य मतलब गद्दी पर बैठा था, राज्य पर बैठा था। 1775 के आसपास ही संसार चंद के टाइम पर ही आपके जो सिख हैं सिखों ने आक्रमण किया था। आपके नूरपुर कांगड़ा वाला जो किला है वहां पर आपके सिखों का आक्रमण हुआ था। सिखों का आक्रमण आपका जिसने किया था वो था आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है। जस्सा सिंह रामगढ़िया के द्वारा नूरपुर और कांगड़ा के किलों पर क्या है आक्रमण किया गया था। कब, 1775 को, ठीक है, 1775 को ये हो गया। तो उस समय जो क्या है आपका जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था वो जीत गया था, मतलब उसके पास नूरपुर और नगरकोट का किला चला गया था, उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो जो आपका संसार चंद था वो क्या है उस किले को मतलब वापस प्राप्त करना चाहता था, अपना जो नगरकोट का किला था उसको प्राप्त करना चाहता था वापस संसार चंद। तो उसने किसकी मदद की, कन्हैया, ठीक है। एक आपका इसमें कन्हैया भी है, जस्सा सिंह कन्हैया, ये भी आपका मतलब सिख ही था। जस्सा सिंह कन्हैया की मदद से संसार चंद ने क्या किया, आपके जो आपका नगरकोट का जो किला था उसको वापस प्राप्त करना चाहता था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। जय सिंह कन्हैया और जस्सा सिंह रामगढ़िया के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो युद्ध में कौन जीता, आपका जस्सा सिंह कन्हैया जो था वो जय सिंह कन्हैया जो था वो जीत गया था, मतलब संसार चंद जीत गया था। तो जस्सा सिंह कन्हैया ने जो नगरकोट किला था वो आपका किसको दे दिया, संसार चंद को दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका पहला जो सिख आक्रमणकारी था वो आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया था, ठीक है। और इसने आक्रमण कहाँ किया था, आपका नूरपुर और कांगड़ा के किलों पर इसने आक्रमण किया था जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। और इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, कन्हैया और संसार चंद के साथ। तो इसमें कन्हैया की मतलब संसार चंद की विजय हुई थी। तो संसार चंद को वापस क्या है नगरकोट किला प्राप्त हो गया था, ठीक है।
1787 में, ठीक है 1787 को क्या है इसे वापस कांगड़ा किला प्राप्त हो गया था 1787 में, ठीक है। और 1775 में आक्रमण किया था, ये डेट आपने ध्यान रखनी है, दोनों महत्वपूर्ण है। जब आक्रमण किया था, जब इसने वापस दोबारा से कांगड़ा किला क्या है प्राप्त कर लिया था, तो दोनों आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जब इसने आक्रमण क्या है प्राप्त कर लिया था, तो उसके बाद इसको लालच आया कि मैं अपने आसपास के जो भी एरिया है उसको भी क्या है मैं कब्जे में ले लूं। किसने? संसार चंद को ये लालच आ गया। तो इसने पहला जो आक्रमण किया था वो क्या था आपका चंबा पर, ठीक है। चंबा का राजा उस समय था आपका कौन? राज सिंह। चंबा का राजा राज सिंह था। तो संसार चंद ने उसको क्या है मृत्यु दे दी थी, मतलब मार दिया था। फिर उसके बाद इसने आक्रमण किया आपके मंडी पर, ठीक है। मंडी का उसमें राजा कौन था? ईश्वरी सेन था, जिसको इसने क्या है 12 साल तक क्या है कैद करके रखा था नादौन में। तो ये किसने रखा था? संसार चंद ने रखा था। और इसको यहाँ किसने करवाया था? गोरखों ने, ठीक है। तो ये स्टोरी मैं आपको अभी आगे सुनाऊंगी। तो मंडी का राजा ईश्वर सेन था, इसको 12 साल तक कैद किया था इसने। फिर उसके बाद जो संसार चंद था वो गया आपका कहाँ पर? बिलासपुर में। उसमें बिलासपुर का राजा था आपका महान चंद था, ठीक है। लेकिन महान चंद राजा जो था वो चुप बैठने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने संसार चंद से युद्ध कराली, मतलब आपकी सेना उसमें मान जाती थी। उनका जो कार्यालय था वो गढ़वाल में था आपका, ठीक है। तो उस समय जो आपके गोरखों को बुलाया गया था, गोरखा अमर सिंह थापा को उस समय महाचंद के द्वारा बुलाया गया था। तो महाचंद और आपका संसार चंद, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। महल मेमोरियल नामक जगह पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 1805 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। महल मेमोरियल नामक जगह पर क्या होता है? युद्ध हुआ था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध में किसकी जीत हुई? युद्ध में आपके गोरखा की मतलब क्या हो गई थी? जीत हो गई थी, ठीक है। मतलब अमर सिंह जो थापा था वो जीत गया था। और जो संसार चंद था वो भागकर कहाँ? आपका सुजानपुर टेरा चला गया था, भागकर, मतलब छुप गया था ये हारने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ? जो संसार चंद है वो किला तो वापस प्राप्त करना चाहता था। तो इसने क्या किया? इसने किला वापस प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह को बुलाया। इसने किसको बुलाया था? इसने रंजीत सिंह को बुलाया था। तो फिर युद्ध किसके बीच हुआ? जो सेकंड युद्ध हुआ आपका, मतलब ज्वालामुखी जो संधि हुई थी रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, इसीलिए हुई थी। तो 1809 में इन दोनों के बीच में संधि हुई थी, ज्वालामुखी संधि। ये काफी महत्वपूर्ण पूछी जाती है, कब ज्वालामुखी संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और 1805 में महल मेमोरियल नामक जगह पर संसार चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर संसार चंद की हार हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने किसको वापिस प्राप्त करना चाहता था? नगरकोट का किला। तो इसने किसको बुलाया था? रंजीत सिंह को बुलाया था। तो रंजीत सिंह ने साथ किसका दिया था? संसार चंद का। और वहां से कौन था? अमर सिंह थापा। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो जो इन दोनों के बीच में लड़ाई, उसमें जो जीत हुई थी वो रंजीत सिंह की हुई थी, ठीक है। तो रंजीत सिंह की ये जीत हुई थी। लेकिन संसार चंद को लग रहा था कि कांगड़ा किला जो उन्होंने मतलब जीत प्राप्त की है मुझे मतलब मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि जो आपका रंजीत सिंह था उसको क्या है लालच आ गया था। तो उसने क्या किया था कि जो उसने कहा था कि हमारे मतलब आपकी जीत हो गई है, तो हम दोनों के बीच में क्या है एक मतलब वो आपस में संधि कर लेते हैं दोनों, संसार चंद और आपका रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह उससे क्या मांगता है? कांगड़ा किला मांगता है, मतलब नगरकोट जो किला होता है, और आपका 66 गांव उसके साथ वो मांगता है। कौन? आपका रंजीत सिंह, ठीक है। तो मतलब ये कि जो संसार चंद था उसने मतलब अधिक टाइम तक कांगड़ा किले पर अधिकार मतलब वो कर नहीं पाया, उसका सपना ही रह गया था, ये वो करना चाहता था लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रंजीत सिंह जो है उसके पास मतलब कांगड़ा किला और 66 गांव के चले गए थे। फिर आपका 1824 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? संसार चंद की मृत्यु हो जाती है 1824 में। फिर उसके बाद इसका बेटा आता है आपका अनिरुद्ध चंद, ठीक है। अनिरुद्ध चंद भी मतलब ज्यादा काफी महत्वपूर्ण राजा नहीं है। तो 1831 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1831 में की मृत्यु होने के बाद जो संसार चंद का बेटा था अनिरुद्ध चंद की मृत्यु हो जाती है 1831 में, ठीक है। 1831 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आपका 1840 के आसपास तो वैसे भी अंग्रेज आपके हिमाचल में मतलब उन्होंने प्रवेश कर लिया था, मतलब पहाड़ी इलाकों की तरफ आ रहे थे। तो 1846 के आसपास आपके क्या है 1846 में जो कांगड़ा किला है पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। नूरपुर कांगड़ा किला जो भी आपका वो पूरा भी क्या है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कांगड़ा की हिस्ट्री थी, मतलब आपकी जो त्रिगढ़ वाला एरिया है उसकी हिस्ट्री थी। तो इसमें आपने थोड़ा सी डेट ध्यान रखनी है। जिस ज्वालामुखी संधि हुई थी, महल मेमोरियल नामक जगह पर युद्ध हुआ था, किस किसके बीच हुआ था, संसार चंद ने आकर मतलब पहले सिख जो आक्रमणकारी कौन था, ठीक है, और कब उसने आक्रमण किया था, ये कुछ एक डेट है जो आपने इसमें क्या है ध्यान रखनी है।
हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी स्टोरी बना के उसको पढ़ने की कोशिश करोगे एक दो बार तो आपको डेफिनेट वो याद हो जाएगी। इसमें ज्यादा मतलब ये है कि आपको मेंटल जो बैरियर्स होते हैं उसको नहीं बनाना है कि शायद हमसे नहीं होगा तो इस तरह से आपने इसको अपने माइंड में नहीं बिठाना है। मतलब ये चीज हो जाती है अगर आप इसमें कोशिश करोगे 2-3 बार इसको समझने की, मतलब बिल्कुल माइंड को शांत होकर पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये डेफिनेट आपको याद हो जाएगी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री थी आपकी त्रिगर्त वाले एरिया की, जो त्रिगर्त आपका रियासत है, त्रिगर्त की हिस्ट्री थी। तो आगे तो काफी सारी, जैसे गुलेर की आपकी अलग से, हरिचंद वहां पे जो मतलब राजा बना था उसकी हिस्ट्री फिर आगे अलग से चलेगी। लेकिन ये त्रिगर्त की थी जो मतलब महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, वही मैंने उठा रखी है और वही यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी खासकर आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि अकबर का समकालीन कौन सा राजा था, ठीक है, उसके टाइम पर कौन सा राजा था, और जब आक्रमण किया था तो उस समय मतलब त्रिगर्त का कौन सा राजा शासन कर रहा था। ये चीजें आपने बहुत ध्यान रखनी है। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। तो ये आज हमने त्रिगर्त के बारे में पढ़ा। आई होप आपको जो मैंने स्टोरी बताई, जो जिस तरह से समझाया वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये चीज स्टोरी आपको समझ आई होगी, हिस्ट्री जो मैंने करवाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसी पर ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारे आगे जो रियासत है गुलेर वगैरह वो अभी बची हुई है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपकी कांगड़ा पर ही बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।